हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। ओके, सो हम कंटिन्यू कर रहे थे एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई, एंड आई अगेन रिपीट नॉट टू स्किप दिस चैप्टर बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी सुपर इंटरेस्टिंग एंड लॉजिकल। ओके, सो अभी तक हमने क्या पढ़ा था कि एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट एक्सपेंडिचर, एंड जो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर होता है वो क्या होता है, C प्लस आई होता है। तो C क्या था, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, और I क्या था, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। और फिर हमने सेकेंड वीडियो में पढ़ा था कि ऑटोनॉमस एंड इंड्यूस इन्वेस्टमेंट क्या होती है और ऑटोनॉमस कंजम्पशन क्या होता है। डोंट फॉरगेट कि ऑटोनॉमस कंजम्पशन वो कंजम्पशन होता है जो आपके पास पैसे नहीं भी है फिर भी आपको अपनी सर्वाइवल के लिए कंज्यूम करना पड़ेगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इनकम अगर ज़ीरो हो तो भी हम कुछ ना कुछ कंज्यूम करेंगे, अदरवाइज हम सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे, हम जी ही नहीं पाएंगे। सो एक ह्यूमन बीइंग के लिविंग के लिए कुछ ना कुछ कंज्यूम करना तो हमेशा नेसेसरी रहता है। आज का हमारा वीडियो रिलेटेड है बिहेवियर ऑफ एग्रीगेटेड डिमांड, कि एग्रीगेट डिमांड का बिहेवियर कैसा होता है। तो अब क्विकली हम शुरू करते हैं, ध्यान से सुनना। यहां पर हम अपनी इनकम शो करेंगे और फिर हम उसका कंजम्पशन शो करेंगे। ओके, तो सपोज करो आपकी इनकम पहले 0 थी, फिर आपकी इनकम 100 हो गई, फिर 200 हो गई, फिर 300 हो गई, फिर 400 एंड देन 500 एंड देन 600। यानी कि जो इनकम थी वो मैंने आपकी 100 से इंक्रीज कर दी है। ओके, अब जो आपका कंजम्पशन है, जब इनकम 0 थी, कैन कंजम्पशन कैन एवर बी 0? नो, consumption can never be zero. Even at the level of zero income we need to consume something, and this consumption is only called as autonomous consumption. तो इस बात को याद रखना कि even at the level of zero income if we consume something it is called as autonomous consumption. ठीक है, अब देखो अगर मेरी 0 इनकम में भी मैं कुछ कंज्यूम कर रही थी, तो जब मेरी इनकम 100 हुई, जब मेरी इनकम 0 थी तब भी मेरा कंजम्पशन 100 था। अब मेरी इनकम 100 हुई तो ऑब्वियसली मेरा कंजम्पशन भी बढ़ेगा, तो हम कंजम्पशन को इंक्रीज कर देते हैं 150 से। फिर उसके बाद इनकम 200 हुई और कंजम्पशन इंक्रीज हो गया। ठीक है, फिर इनकम 300 हुई, कंजम्पशन और इंक्रीज हो गया। फिर इनकम 400 हुई, कंजम्पशन और इंक्रीज हो गया। फिर 500 और 600 पे ये 400 हो गया। अगर आप ध्यान से देखो तो मैंने अभी एक चीज करी है, मैंने क्या किया कि इनकम को मैंने 100 से इंक्रीज करा है, बट जो कंजम्पशन है वो मैंने 50-50 से इंक्रीज करी है। ऐसा क्यों? बेटा हमारी जो ये थ्योरी है ये कीन्स ने दी थी। जो कीन्स है, कीन्स केनेजियन थ्योरी भी इसको बोलते हैं और कीन्स की थ्योरी भी बोलते हैं, वो एक तरह से आप बोल सकते हो कि फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स हैं। जो कीन्स थे उन्होंने क्या बोला, कहते कि कंजम्पशन डिपेंड्स ऑन इनकम, बट एक समझदार आदमी हमेशा पूरी की पूरी इनकम स्पेंड नहीं करेगा, वो कुछ ना कुछ पार्ट हमेशा सेव करेगा। यानी कि अगर मैं सिंपल भाषा में आपको बोलूं तो जब आपका इनकम 600 हुआ तो आपका कंजम्पशन 600 नहीं हो जाएगा, 400 होगा, 200 आप कोशिश करोगे कि सेव हो। ओके, उसके बाद हमने क्या करना है, एग्रीगेट डिमांड, और एग्रीगेट डिमांड आपका क्या होता है, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर। सो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर का फॉर्मूला अगर याद करें तो वो क्या था, C प्लस आई। ओके, तो अब ये है हमारा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, और उसके साथ ही हमने क्या लेना है, अपना आई यानी कि इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। ओके, सो अभी हमने क्या करेंगे, हम जो इन्वेस्टमेंट है वो ऑटोनॉमस ही लेंगे, एक जैसे ही लेंगे, सिंपल रखने के लिए अपने क्वेश्चन को। अगर हम हर चीज़ को वेरिएबल कर देंगे तो वो बहुत ज़्यादा अभी आपके लेवल पे आपने नहीं पढ़ना, आपने जो इन्वेस्टमेंट है वो एक जैसा ही रखना है। तो अगर आपको याद हो कि एग्रीगेट डिमांड का मतलब एग्रीगेट एक्सपेंडिचर ही होता है, तो एग्रीगेट डिमांड हमारा क्या है, C
प्लस आई, एंड सी प्लस आई को अगर मैं जोड़ूं तो एग्रीगेट डिमांड फर्स्ट विल बी 200, देन इट विल बी 250, देन इट्स गोइंग टू बी 300, 350, 400, 450 एंड 500। सो आई होप आपको एग्रीगेट डिमांड इस टाइम क्लियर हो गया होगा कि एग्रीगेट डिमांड क्या होता है, सी प्लस आई। अब ध्यान से सुनना बात को। अब हमने आगे पढ़ना है कि नॉर्मल इंसान, यानी कि अगर मेरी इनकम 100 रुपीज़ है, इस 100 रुपीज़ में से अगर मैंने 70 रुपीज़ कंज्यूम कर लिए तो मैंने 30 रुपीज़ क्या करे होंगे, मैंने 30 रुपीज़ करे होंगे कहीं ना कहीं सेव। इतनी बात समझते हो? एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर मैंने 1000 रुपीज़ मेरी इनकम है और 1000 रुपीज़ में से 500 रुपीज़ मैंने कंज्यूम करे तो 500 रुपीज़ मैंने क्या करे होंगे, सेव करे होंगे, राइट। अब मेरी इनकम कितनी थी, 0, मैंने कंजम्पशन कितनी कर ली, 100। तो अगर मैं इसमें से सेविंग निकाल लूँ, अब देखो सेविंग अगर मैं निकाल लूँ, 0 मैंने इनकम अर्न करी थी, कंज्यूम मैंने 100 कर लिया, तो क्या मैंने कोई सेविंग करी, मैंने सेविंग नहीं करी। ये तो मैंने उल्टा अपनी पुरानी सेविंग्स में से कंजम्पशन कर ली, तो ये तो माइनस में हो जाएगा। फिर मेरी इनकम थी 100, 150 मैंने कंज्यूम कर लिया, तो मैंने कोई सेविंग करी, नो, मैंने तो -50 कर दिया, क्योंकि अभी भी मैं पुरानी सेविंग्स में से ही कंज्यूम कर रही हूँ। 200 मैंने इनकम अर्न कर ली, 200 मैंने कंज्यूम कर लिया, कोई भी सेविंग नहीं हुई। 300 मैंने इनकम अर्न करी, 250 मैंने कंज्यूम कर लिया, यस मैंने 50 रुपीज़ की सेविंग करी। 400 I earned, my income was 400, 300 I consumed, my saving is now 100. 500 my income, 350 I consumed, that means 150 is my saving. 600 is my income, 400 I consumed, that means 200 I saved. इनडायरेक्टली मैंने आपको सेविंग का, अगर मैं अब आपको फॉर्मूला बताऊं, अगर मैं इनकम आपसे पूछूं कि इनकम क्या है, तो इनकम है जो मैं कंज्यूम करती हूँ वो प्लस जो मैं सेव करती हूँ वो। क्योंकि अभी मैंने क्या बोला कि 1000 अगर आप अर्न करते हो तो उसमें से 500 आप अगर कंज्यूम कर लेते हो तो 500 आप सेव कर लेते हो, यानी कि 500 प्लस 500 बिकम्स 1000 रुपीज़। तो अगर मैं इनकम का फॉर्मूला देखूं तो इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस सेविंग। रिमेंबर ये इनकम का फॉर्मूला है, पहले मैंने एग्रीगेट डिमांड का फॉर्मूला आपको करवाया है। तो अगर मैं आपसे अब सेविंग का फॉर्मूला पूछूं तो क्या करना है, सेविंग को इधर रख दो, इसको इधर ले जाओ, y माइनस सी। और अभी मैंने आपसे क्या करा, y माइनस सी, 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 y में से c को माइनस कर दिया, सेविंग आ गया, y में से c को माइनस करा, सेविंग आ गया। तो आई होप आपको अभी तक का टॉपिक क्लियर समझ में आया होगा। मैं एक बार आपको फिर से रिवाइज करवा देती हूँ। अभी बेटा हमने क्या पढ़ा, हमने बिहेवियर ऑफ एग्रीगेट डिमांड पढ़ा कि 0, 100, 200, 300, 400 मेरी इनकम थी। इस इनकम में से मैंने कुछ कंज्यूम करा, तो जो हमारी इनकम है वो हमेशा ज़्यादा होती है और हमारा कंजम्पशन एज कंपेयर टू इनकम कम होता है। उसका रीज़न ये है कि जो हमारे कीन्स हैं वो कहते थे कि कुछ पार्ट हम हमेशा, हम नहीं, एक रैशनल आदमी, रैशनल मतलब समझदार आदमी हमेशा सेव करेगा, तो इनकम हमेशा कंजम्पशन से ज़्यादा होगी। ठीक है, तो जैसे जैसे मेरी इनकम बढ़ी मेरी कंजम्पशन तो बढ़ी, बट कंजम्पशन इनकम के कंपैरिजन में कम बढ़ी, यानी कि इनकम ज़्यादा बढ़ती रही और कंजम्पशन कम। इन्वेस्टमेंट हमने ऑटोनॉमस ही लेना है। एग्रीगेट डिमांड होता है हमारा C+I और सेविंग का फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया है
क्योंकि इनकम का फॉर्मूला है C प्लस S, इसलिए सेविंग का फॉर्मूला क्या है Y माइनस C। तो इनकम में से कंजम्पशन को माइनस कर दिया तो ये हमारी आ गई सेविंग्स। अब अगर हम इसको प्लॉट करें तो क्या होगा, ओके सो ये है हमारा x एक्सिस और वो है हमारा y एक्सिस। यहाँ पर हम हमारी इनकम शो करेंगे और यहाँ हम अपना कंजम्पशन शो करेंगे और एग्रीगेट डिमांड भी शो करेंगे। तो अगर आप ध्यान से देखो कि जो आपका कंजम्पशन है वो आपका कहाँ से शुरू हो रहा है, 100 से। तो कंजम्पशन की लाइन, सपोज इफ आई प्लॉट, देन 100, 200, 300, 400, ठीक है, 100, 200, 300, 400 and so on. So if I plot, so my consumption, it's going to be start from 100. So ये हमारी हो गई consumption. You got my point? If I plot investment, investment आपका 100 ही है, so in every case your investment is 100. Okay? और if I plot aggregate demand, so ये 100 है, ये 200 है, हमारा aggregate demand कुछ इस तरीके से बनेगा। और अगर आप और ध्यान से मेरी बात सुनोगे तो आपको समझ में आएगा कि अगर ये कंजम्पशन है, ये एग्रीगेट डिमांड है, तो इसके बीच में जो गैप है हमारा, इसके बीच में जो हमारा गैप है, इसी गैप को हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। वाई? C प्लस I इज एग्रीगेट डिमांड। आप प्लॉट करके देख लेना। सो देयर आर 2 ways ऑफ मेकिंग इट। One is consumption, aggregate demand. So this gap is investment. Either you can make like this or you can show your investment. See you guys super soon now.